उनके पैरों की ओर जा बैठे। महाराज जी कहने लगे, तू बहुत थक गई है। मैं उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक महाशय भवाली पर्वतीय भाग में रहते थे और यहाँ के एक प्रतिष्ठित संत के शिष्य थे। आप बहुधा कैंची में महाराज जी के दर्शन करने आया करते थे। आपके गुरु भी कभी कभी बाबा जी के पास आते थे। महाराज जी की मान्यता से प्रभावित हो धीरे धीरे आपकी आस्था उन पर बढ़ती जा रही थी, पर आप उनकी महानता की खोज में लगे रहते थे। बाबा जी का व्यवहार संत की परीक्षा करने वाले व्यक्ति के प्रति सदा उदासीन ही रहा। बाबा जी से कभी वार्ता करने का अवसर न मिल पाने के कारण आप खिन्न रहते, पर उनके सानिध्य की लालसा को दबा भी नहीं पाते थे। एक दिन कैंची धाम आने के लिए आप 8 किलोमीटर दूर भवाली में बड़ी देर से बस की प्रतीक्षा में खड़े थे। एकाएक आपके मन का असंतोष जाग उठा और आपने कैंची धाम न जाने का निर्णय ले लिया। आप मन ही मन कहने लगे कि बाबा जी अगर सिद्ध होंगे तो स्वयं दर्शन देने आएंगे। आप इसी प्रकार संकल्प कर ही रहे थे कि बाबा जी आपके सामने आकर खड़े हो गए। आप हतप्रभ हो। आपने उन्हें प्रणाम किया। बाबा जी बोले, हम तुझे क्या बता सकते हैं, तू जो चाहता है अपने गुरु से पूछ। एक बार घटना 1958 की है। श्रीमती दमयंती तिवारी 73B सेक्टर सी महानगर लखनऊ अपने पति के साथ बुक्र हिल नैनीताल से हनुमानगढ़ महाराज जी के दर्शनार्थ जा रही थीं। प्रातःकाल का समय था। आप लोग तल्ली ताल पहुँचते ही थक गए और बड़ी कठिनाई से किशनपुर तक पहुँच पाए। आप बताती हैं कि मैं अपने पति से कहने लगी कि अब चला नहीं जाता। क्या ही अच्छा होता यदि महाराज जी के दर्शन यहीं हो जाते। उस अंतर्यामी ने शायद मेरे दिल की पुकार सुन ली। हम लोग शनै शनै बढ़ते जा रहे थे। मैंने एक आदमी को एक पुराने मोटर शेड में एक चारपाई पर चित्त लेटा देखा। उसने अपना मुंह ढक कर रखा था और बेखबर पड़ा था। जब हम उसके समीप पहुँचे तो उसने कम्बल से अपना मुंह बाहर निकाला। हम कृतार्थ हुए। ये थे हमारे महाराज जी। मुझे स्वयं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। हम लोग उनकी चारपाई के पास उनके पैरों की ओर जा बैठे। महाराज जी कहने लगे, तू बहुत थक गई है। मैं उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।